हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो को अच्छे से देखना और आपका यहाँ पे जो भी डाउट है वो अच्छे से मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो प्लीज़ आप वीडियो को अच्छे से देखना। तो यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट का डाउट है कि यहाँ पे सर हमें न्यू रजिस्ट्रेशन करना है क्या, हमारा जो पुराना रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, मतलब कि जो हमने 2026 में जनवरी वाली वैकेंसी में रजिस्ट्रेशन किया था, क्या वो ही चल जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि और बताने वाले हैं कि यहाँ पे आपका जो जीडीएस की वैकेंसी में कंप्यूटर सर्टिफिकेट लगता है या नहीं लगता है, और जीडीएस न्यू वैकेंसी अगस्त 2026 में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको यहाँ पे नीड पड़ने वाली है। और अगर कोई भी यहाँ पे जैसे कि बहुत से मतलब कैंडिडेट हैं, सोचते हैं कि हम अलग अलग मोबाइल नंबर से और अलग अलग जीमेल से अपना रजिस्ट्रेशन करके मतलब कि दो जगह से फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो क्या हमारा जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। हर एक टॉपिक है मैं अच्छे से आपको गाइड करने वाला हूँ, कैसे आप यहाँ पे मतलब अच्छे से आपका जो डाउट है वो क्लियर करने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप वीडियो को अच्छे से देखना। और यहाँ पे मैं कुछ भी ऐसे नहीं बताऊँगा, मैं यहाँ पे आपको जो मतलब कि ऑफिशियल मतलब कि गिवन होता है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ हर एक चीज़। तो प्लीज़ आप वीडियो को अच्छे से देखना। और जो भी दोस्त नए आए हैं वो यहाँ पे मतलब कि प्लीज़ चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें। और आपको यहाँ पे बहुत सी मतलब कि नोटिफिकेशन मतलब यहाँ पे नोटिफिकेशन या वीडियोस आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी जीडीएस की न्यू वैकेंसी के बाद। जो भी मतलब कि प्रोसेस रहेगा आपका, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेरिट लिस्ट कब आएगी, तो सब कुछ आपको यहाँ पे अच्छे से मैं गाइड करने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पे आपको मतलब कि आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन आउट होने से लेके जो आपका ज्वाइनिंग तक का सफ़र है उसमें मैं आपको हर तरीके से मतलब कि आपका हेल्प करने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और ज्वाइनिंग के बाद भी जो जो मतलब कि यहाँ पे काम रहता है तो उसके रिगार्डिंग भी मैं आपकी यहाँ पे हर एक तरीके से है वो मदद करने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर को किसी भी कुछ भी डाउट है तो वो कमेंट कर देना। और यहाँ पे हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। जैसे कि सभी स्टूडेंट यहाँ पे सोचते हैं कि सर न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा क्या, पुराने रजिस्ट्रेशन से ही यहाँ पे काम चल जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को आप अच्छे से देखना। तो चलते हैं पहले सबसे पहले रजिस्ट्रेशन वाले मतलब पोर्शन पे। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक बार का पंजीकरण, आवेदक को लिंक का उपयोग करके जीडीएस ऑनलाइन नियोजन पोर्टल पर एक बार पंजीकरण करना होगा। तो एक बार पंजीकरण करना होगा, बट ये प्रीवियस नोटिफिकेशन है तो यहाँ पे गिवन है। तो एक बार पंजीकरण होगा। उम्मीदवार को विशिष्ट पंजीकरण नंबर प्राप्त करने के लिए सभी विवरण दर्ज करने होंगे। तो जैसे कि आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए वहाँ पे सभी कुछ मतलब फिल करना होता है, मदर नेम, फादर नेम, तो ऐसे ऐसे मतलब वहाँ पे सब कुछ वहाँ पे फिल करना होता है। पोर्टल पर पंजीकरण के लिए आवेदकों के पास अपना सक्रिय मेल आईडी और मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है। तो यहाँ पे आपका जो ईमेल आईडी चल रही है वही आपको यूज़ करनी है, और मोबाइल नंबर भी वही यूज़ करना है जो आपका मतलब कि अभी मतलब कि जब आप न्यू वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल करोगे आपका मतलब कि वो चलते रहना चाहिए। बाद में उसी पे आपका जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन मतलब कि यहाँ पे आपका मैसेज आएगा ईमेल आईडी पे। तो वो आपका जो मैसेज आएगा वो आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिगार्डिंग होगा कि जो आपकी मेरिट लिस्ट निकलती है तो उसमें यहाँ पे आपके पास मैसेज आता है कि आप शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं, और आपको इस डेट के बीच में आपका यहाँ पे जो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होएगी तो आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा वहाँ पे जब आपका मैसेज आएगा, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो किसी भी मेरिट लिस्ट में। चयन प्रक्रिया के परिणाम की घोषणा, अस्थायी नियोजन प्रस्ताव आदि सभी महत्वपूर्ण जानकारी पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ही भेजी जाएगी। तो जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि जो चयन प्रक्रिया के परिणाम, जैसे कि मेरिट लिस्ट यहाँ पे आपकी आती है और आपका उसमें सिलेक्शन हो जाता है तो उसके रिगार्डिंग मैसेज है जो आपकी मेल आईडी पे भेजा जाएगा। हालांकि मोबाइल और ईमेल आईडी के माध्यम से सूचना साझा करना एक अतिरिक्त सुविधा है। उम्मीदवारों को नियमित अपडेट के लिए पोर्टल देखने की सलाह दी जाती है। जैसे कि कुछ से यहाँ पे मतलब कि टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण किसी कैंडिडेट के पास मतलब कि यहाँ पे ईमेल या मतलब कि मैसेज नहीं जाता है, क्योंकि कुछ भी मतलब कि प्रॉब्लम हो सकती है सर्वर के कारण या टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। तो जिसके पास जो कैंडिडेट के पास मैसेज नहीं मतलब कि जाता है, बट आप मतलब कि जो अपना है वो अपना शॉर्ट लिस्ट में हर बार मतलब कि नाम चेक किया करो। कुछ कभी कभी मतलब कि यहाँ पे जो टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण यहाँ पे आपका जो मतलब कि ईमेल है वो नहीं जाती है, तो आप मतलब कि हर एक लिस्ट है वो चेक किया करो अपना यहाँ पे आपका जो मतलब कि स्टेशन नंबर से कि आपका नाम आया है या नहीं आया है। एक बार आवेदकों का पंजीकरण हो जाने के बाद उसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का किसी अन्य आवेदक के पंजीकरण के लिए उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो जैसे कि आप जिस मोबाइल नंबर से अपना फॉर्म फिल कर रहे हो ना,
तो आप उस मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से किसी और का फॉर्म है वो बिल्कुल भी मत फिल करना। जैसे कि आप सोचते हो कि मैं दोस्त का भी फॉर्म फिल कर देता हूँ अपने ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से। आपको एक ही रजिस्ट्रेशन करना है और एक ही मतलब यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म मतलब यहाँ पे अप्लाई करना है अपने नंबर से और ईमेल आईडी से। आप अगर दूसरा भी करोगे किसी का खुद का भी, अगर आप मतलब सोच रहे हो कि सर मैं दो जगह से फॉर्म फिल कर देता हूँ और दोनों में अलग अलग मोबाइल नंबर और अलग अलग ईमेल आईडी है वो यूज़ कर लूँगा, तो इस तरीके से मैं जहाँ पे भी मेरा सिलेक्शन होगा वहाँ पे मतलब कि मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चला जाऊँगा। बट ऐसा करने पे आपका मतलब कि जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि जो IT 2.0 पोर्टल आया है उसमें मतलब कि यहाँ पे सब कुछ पता लग जाता है कि आपका कहाँ पे आपने मतलब कि 2 बार फॉर्म है वो अप्लाई किया है। जैसे कि मैं मोस्टली स्टूडेंट को बता चुका हूँ कि मैंने एक मतलब कि यहाँ पे जब मैं अपने फ्रेंड के साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे गया था, तो एक वहाँ पे लड़की थी, तो उस लड़की ने यहाँ पे मतलब कि 2 जगह से फ़ोन मतलब कि जो फॉर्म है वो फिल किया हुआ था, एक अलग अलग मोबाइल नंबर से और अलग अलग ईमेल आईडी से। तो वहाँ पे जैसे कि उसका यूपी में सिलेक्शन हो गया था, तो यूपी में मतलब कि वहाँ पे जो मतलब कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे गई, तो वहाँ पे मतलब कि उसका मतलब कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की गई तो वहाँ पे पता लग गया कि इसने यहाँ पे जो है दो मतलब कि अलग अलग जगह से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। तो इस तरीके से उसको है मतलब कि रिजेक्ट कर दिया गया था वहाँ पे, क्योंकि अलग अलग मोबाइल नंबर से और अलग अलग ईमेल आईडी से आप मतलब कि 2 जगह से फॉर्म नहीं फिल कर सकते, और आप एक मोबाइल नंबर से भी 2 जगह से फॉर्म नहीं फिल कर सकते। प्लीज़ आप अपना एक ही अच्छे से एक ही जगह से फॉर्म फिल करना, और किसी मतलब कि जैसे कि अनदर कैंडिडेट का भी आप अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से मतलब कि फॉर्म फिल मत करना जिससे आपने मतलब कि खुद फॉर्म अपना फिल किया होगा। तो जैसे कि मैंने बता दिया आपको अच्छे से क्लियर होगा, तो मैं एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि आप मतलब अपना रजिस्ट्रेशन करते हो और अपना मतलब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन अपने मोबाइल नंबर और अपनी ईमेल आईडी से करोगे, तो उस ईमेल आईडी से सिर्फ आपका ही एक बार रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, किसी अनदर पर्सन का आप उस ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से मतलब कि रजिस्ट्रेशन मत करना। सिर्फ एक ही वैलिड होता है मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन नंबर मतलब कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना और ईमेल आईडी से। तो प्लीज़ आप एक ही जगह से फॉर्म फिल करना, ये मत सोचना कि मैं 2 जगह से फॉर्म फिल कर देता हूँ, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, चाहे आप दो दो ईमेल आईडी यूज़ कर लो, चाहे दो दो नंबर यूज़ कर लो, बट आपका जो है वो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ना आपकी जो डिटेल्स होती है ना वो यहाँ पे मतलब कि जो अगर मैच हो जाती है ना किसी अनदर मतलब कि रजिस्ट्रेशन नंबर से या मोबाइल नंबर से, तो आपको मतलब उसी टाइम पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप समझ गए होंगे जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर के टाइम पे आपकी बहुत सी डिटेल्स हैं वो मतलब कि फिल करवाई जाती है, जैसे कि आपका फादर नेम, मदर नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो सब कुछ वहाँ पे मतलब कि फिल करवा लिया जाता है। तो अगर आप मतलब कि अनदर जगह से किसी अनदर नंबर से, बट आपकी जो डिटेल है वो तो सेम ही रहेगी, और मतलब कि डिटेल तो सेम रहने के कारण आपको मतलब कि पता लग जाता है वहाँ पे कि यहाँ पे मतलब कि जो है कैंडिडेट ने 2 जगह से फॉर्म फिल किया हुआ है, अलग अलग मोबाइल नंबर से और अलग अलग ईमेल आईडी से। तो प्लीज़ आप एक ही जगह से फॉर्म फिल करना और अच्छे से अपना फॉर्म फिल करना, बिल्कुल भी यहाँ पे कोई भी गलती मत करना, क्योंकि आपको फिर नेक्स्ट वैकेंसी के लिए मतलब कि वेट करना पड़ जाएगा अगर आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो गया। तो चलते हैं यहाँ पे आगे। यदि किसी उम्मीदवार के पास मूल विवरणों में हेराफेर करके कोई भी डुप्लीकेट पंजीकरण पाया जाता है, तो जैसे कि यहाँ पे खुद इन्होंने हाईलाइट करके बता रखा है, जैसे किसी उम्मीदवार के पास मूल विवरणों में हेरफेर करके कोई भी डुप्लीकेट पंजीकरण पाया जाता है और ऐसे सभी उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाए, तो यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा आपको बिना कोई भी यहाँ मतलब कि कुछ कहे। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे मतलब कि अगर आप कुछ भी मतलब कि कुछ डुप्लीकेट या कुछ भी मतलब कि आप यहाँ पे यूज़ करते हो तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यदि कोई आवेदक अपना पंजीकरण नंबर भूल गया है तो वह फॉरगेट पंजीकरण विकल्प के माध्यम से अपना पंजीकरण नंबर पुनः प्राप्त कर सकता है। तो जैसे कि कोई कैंडिडेट है वो अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भूल गया है, तो आपको मतलब कि जैसे कि फॉरगेट पंजीकरण मतलब कि फॉरगेट रजिस्ट्रेशन पे जाना है और वहाँ पे मतलब कि आपका जो पंजीकरण नंबर है वो पुनः आप मतलब कि यहाँ पे प्राप्त कर सकते हो, आपका दोबारा से है वो रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं कि सर हमें पहले भी जो जनवरी 2026 में वैकेंसी आई थी उसमें भी हमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया था, तो हम उसी रजिस्ट्रेशन से फील करें क्या न्यू रजिस्ट्रेशन करें? तो आप उसी रजिस्ट्रेशन से फील कर सकते हो जो आपने मतलब कि पहले रजिस्ट्रेशन नंबर गिवन होगा, आप उसी से रजिस्ट्रेशन फील कर सकते हो। मतलब कि आपका न्यू वैकेंसी में मतलब कि यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन मतलब कि आपका वो पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर है वो ही चल जाएगा आपका, यहाँ पे आपको न्यू बनाने की कोई भी नीड नहीं है। बट जो कैंडिडेट सबसे मतलब कि पहली बार यहाँ पे मतलब कि रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो वो यहाँ पे अपना मतलब कि न्यू रजिस्ट्रेशन करेगा और यहाँ पे मतलब कि अच्छे से अपना फॉर्म फिल करेगा। बट जिनका पहले भी मतलब फिल किया हुआ है फॉर्म वो अपना पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर ही यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे जैसे कि इन्होंने बता रखा है जैसे कि आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भूल जाते हो,
तो आपको वहाँ पे फॉरगेट रजिस्ट्रेशन के माध्यम से अपना मतलब कि पंजीकरण नंबर पुनः प्राप्त कर सकते हो। तो वहाँ पे अपना मतलब कि जो भी डिटेल आएगी तो उसमें फिल करके अपना मतलब कि जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो दोबारा से आपको मिल जाएगा। अगर आप भूल भी गए हो, आप बस अपना जो मोबाइल नंबर है और जीमेल आईडी है वो फिल कर देना, आपको मतलब कि दोबारा से मतलब कि आपका है जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप मतलब यहाँ पे अपना वही ईमेल रजिस्ट्रेशन नंबर यूज़ करना जो आपको मतलब यहाँ पे पहले आपने यूज़ किया था। और अगर कोई न्यू कैंडिडेट है वो अपना यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकता है। यदि एक बार पंजीकरण करने से पहले मोबाइल नंबर ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। ईमेल आईडी ओटीपी के माध्यम से सत्यापित की जाएगी। बोर्ड और मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के वर्ष के बारे में जानकारी। तो यहाँ पे सब कुछ आपकी जो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से सभी डिटेल है उनके पास चली जाती है। तो यहाँ पे मतलब कि आपका 10th की मतलब कि आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि आपने कौन से ईयर में आपकी जो परीक्षा है वो पासिंग ईयर बताना पड़ेगा आपको यहाँ पे। आगे बताता हूँ मैं। एक बार के पंजीकरण के लिए उम्मीदवार लॉगिन पंजीकरण बटन पर क्लिक करे। तो एक बार पंजीकरण, जैसे कि एक बार पंजीकरण के लिए मतलब यहाँ पे उम्मीदवार को अपने लॉगिन पंजीकरण बटन पर क्लिक करें और फिर प्रथम बार पंजीकरण के लिए नए उम्मीदवार पंजीकरण पर क्लिक करें। तो यहाँ पे नए उम्मीदवार लिखा हुआ है और फिर प्रथम बार पंजीकरण के लिए नए उम्मीदवार पंजीकरण पर क्लिक करें। तो आपको यहाँ अगर आप कोई भी न्यू कैंडिडेट है तो वो दोबारा से पंजीकरण पर मतलब यहाँ पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। एक बार के पंजीकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित जानकारी भरना आवश्यक है, जैसे कि यहाँ पे गिवन है संपर्क नंबर और यहाँ पे व्यक्तिगत विवरण, पासवर्ड, मतलब आपको पासवर्ड भी बनाना पड़ेगा आपके यहाँ पे। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप दोबारा से चेंज कर सकते हो। एक बार का पंजीकरण फॉर्म करने के लिए कृपया निम्नलिखित चरणों का पूरा करें। संपर्क नंबर, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल पता स्थापित करें। आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चालू होनी चाहिए, क्योंकि उनकी पुष्टि वन टाइम पासवर्ड के माध्यम से की जाएगी। तो आपका जो भी है मतलब कि वो मतलब कि चालू रहनी चाहिए ईमेल आईडी। कृपया ध्यान दें कि डाक विभाग द्वारा आपसे संपर्क करने के लिए भेजी जाने वाली कोई भी जानकारी इसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। तो इसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे आपकी जो मैसेज है वो भेजे जाते हैं। आवश्यकता पड़ने पर पासवर्ड पंजीकरण नंबर पुनः प्राप्त करने के लिए आपके मोबाइल नंबर ईमेल आईडी का उपयोग किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, आवश्यकता पड़ने पर पासवर्ड पंजीकरण नंबर पुनः प्राप्त करने के लिए आपके मोबाइल नंबर ईमेल आईडी का उपयोग किया जाएगा। तो आपका अगर यहाँ पे मान लिया आप पासवर्ड भूल जाते हो तो आपको यहाँ पे पुनः प्राप्त करने के लिए, रजिस्ट्रेशन नंबर पुनः प्राप्त करने के लिए तो आपका यहाँ पे ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि आप सभी को पता है कि व्यक्तिगत विवरण जो भी आपका मतलब फॉर्म फिल करना होता है, पंजीकरण प्रक्रिया सफलतापूर्वक होने पर एक पंजीकरण नंबर जनरेट होगा। जैसे कि यहाँ पे आपकी जो रजिस्ट्रेशन मतलब कि यहाँ पे आप मतलब फॉर्म फिल कर लेते हो, उसके बाद आपका पंजीकरण रजिस्ट्रेशन नंबर है वो जनरेट होता है। उम्मीदवारों को आगे लॉगिन करने और आवेदन पत्र जमा करने के लिए पंजीकरण नोट कर लेना चाहिए। और यहाँ पे आपको नोट कर लेना चाहिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जैसे कि वहाँ पे मतलब कि आपका मतलब सक्सेसफुली आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हो। और आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर जो पे भी यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है और ईमेल आईडी पे भी भेजा जाता है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे मतलब कि पंजीकरण से रिलेटेड यहाँ पे हर एक डिटेल है वो अच्छे से गिवन है। यहाँ पे लिखा है कि एक बार पंजीकरण हो जाने के बाद आवेदक केवल आवेदन जमा करने की प्रक्रिया के दौरान पंजीकरण विवरण स्थापित कर सकता है। आवेदन जमा करने के दौरान मूल भाग में व्यक्तिगत विवरण भरते समय पंजीकरण के समय प्रदान की गई जानकारी का समता उपयोग कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे मतलब कि जो आपकी आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कुछ डिटेल्स आपकी डालते हो, जैसे कि फादर नेम, मदर नेम, तो आपकी मतलब कि जैसे कि आप सबमिशन के टाइम पे मतलब कि वो डिटेल है पहले से आपकी फिल हो ही आ जाएगी। अगर आप मतलब रजिस्ट्रेशन करके अपना यहाँ पे लॉगिन करके दोबारा से मतलब कि सबमिशन अपना सबमिशन के रिलेटेड फॉर्म फिल करते हो तो वहाँ पे कुछ डिटेल है वो अपने आप यहाँ पे आ जाती है पहले से। यदि आवेदक पंजीकरण संबंधी किसी भी विवरण में सुधार करना चाहता है तो अगर आप मतलब कि जैसे कि अपने कुछ रजिस्ट्रेशन के टाइम पे गलत भर दिया है तो वह पंजीकरण डेटा अपडेट करने के लिए यहाँ क्लिक करें, लिंक पर क्लिक कर सकता है और एक पॉपअप विंडो खुलेगी जिसमें आवेदक को विवरण संपादित करने और सेव करने की सुविधा मिलेगी। तो वह मतलब यहाँ पे पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन में कुछ गलती कर देता है तो वहाँ पे पंजीकरण में अपना अपडेट कर सकता है वो पंजीकरण पे यहाँ पे क्लिक करके। तो जैसे कि यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को किसी भी परिस्थिति में संशोधित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर है वो, ईमेल आईडी है वो यहाँ पे बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते हो। एक बार पंजीकरण के विवरण भरते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अगर आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मतलब कि
अपना फिल कर देते हो, तो आप ये मत सोचना कि यहाँ पे मैं मतलब कि इसको मतलब कि चेंज कर सकता हूँ। आप एक बार जो फिल कर दिया तो वही रहेगा आपका। तो यहाँ पे मतलब कि सब कुछ गिवन है अच्छे से। तो यहाँ पे मतलब कि इससे रिलेटेड, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सब कुछ डिटेल गिवन है, आप एक बार खुद भी पढ़ सकते हो। बट मैंने आपको मोस्टली जो यहाँ पे है वो समझा दिया है। तो अब यहाँ पे जो नेक्स्ट यहाँ पे मतलब कि है कि नेक्स्ट मतलब कि आपको दिखाता हूँ मैं क्या गिवन था। तो जीडीएस की वैकेंसी में आपका जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट है वो लगता है या नहीं लगता है। तो आपकी जो जीडीएस की वैकेंसी है उसमें आपको सिर्फ यहाँ पे मतलब कि आपको मैं दिखा देता हूँ, कोई भी प्रूफ दिखाता हूँ ताकि आपको यहाँ पे विश्वास हो जाए। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो आपका ना इस मतलब कि आपका मतलब कि जो भी है यहाँ पे आपको सिर्फ मतलब कि कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, आपका कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा। आपको सिर्फ मतलब कि जैसे कंप्यूटर मतलब कि आना चाहिए आपको, बट यहाँ पे आपको कोई भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट है वो नहीं लगता है। बट आपको मतलब कि यहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर के रिगार्डिंग। और जैसे कि यहाँ पे अगर आपका ABPM पे होता है तो आपको साइकिल चलाने का ज्ञान होता है। बट ये तो मोस्टली स्टूडेंट को आते ही होगी साइकिल चलानी। आजीविका के प्राप्त साधन, तो आपके पास मतलब कि यहाँ पे अनदर सोर्स भी होना चाहिए आपके पास मतलब कि अपनी जो ये जीवन यापन के लिए। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट है यहाँ पे वो नहीं लगता है। आपका मतलब कि सिर्फ यहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए। बट भाई यहाँ पे आपको कोई भी सर्टिफिकेट है वो नहीं मांगा जाएगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए। आपका वहाँ पे यहाँ पे नेक्सर गिवन होता है, नेक्सर में आपको लिखना होता है कि मैं मेरे को यहाँ पे मतलब कि कंप्यूटर की नॉलेज है, मैं कंप्यूटर चलाना जानता हूँ। बट इतना सही आपको मतलब यहाँ पे नेक्सर में फिल करना होता है। और आपका जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट है वो बिल्कुल भी इस वैकेंसी में नहीं लगता है। तो किसी भी फेक इन्फॉर्मेशन के चक्कर में मत पड़ना। कुछ यहाँ पे मतलब ये कह देते हैं कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट लगेगा लगेगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट की। तो यहाँ पे मैंने कंप्यूटर सर्टिफिकेट का आपको बता दिया है। तो अब चलते हैं अपने यहाँ पे। तो आपको मैं नेक्स्ट दिखाता हूँ क्या यहाँ पे जीडीएस न्यू वैकेंसी अगस्त 2024 में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो इसके रिगार्डिंग हम आपको यहाँ पे बताते हैं कि कौन कौन से आपके जो डॉक्यूमेंट है वो लगते हैं जीडीएस की वैकेंसी में। तो चलते हैं यहाँ पे अपना बताता हूँ मैं आपको यहाँ पे खुद भी मतलब प्रूफ में दिखा देता हूँ आपको। फिर मैं आपको यहाँ पे जो मैसेज मतलब कि ऑफिशियल मैसेज आता है जो मतलब कि आपका जब आप शॉर्ट लिस्ट में सिलेक्शन लेते हो तो उसके टाइम पे भी आपके पास मैसेज आता है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो लगेंगे। तो आपका यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट में लगेंगे, यहाँ पे आपकी जो मार्कशीट लगेगी सबसे पहले, यहाँ पे आपकी 10th की आपकी डीएमसी, आपकी मतलब कि जो डीएमसी है वो आपकी यहाँ पे लगेगी। आपको डीएमसी है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे लेके जानी पड़ेगी, आपकी ओरिजिनल डीएमसी। पहचान का प्रमाण पत्र, तो आपका यहाँ पे पहचान प्रमाण पत्र कोई सा भी एक हो सकता है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका वोटर कार्ड, कोई सा भी एक, अब एक या दो लेके चले जाना, कोई बड़ी बात नहीं है। जाति प्रमाण पत्र, तो जैसे भी आप अगर OBC SC ST किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो तो आपका यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। तो कास्ट सर्टिफिकेट आप दोनों बनवा लेना, सेंटर का भी और स्टेट का भी, क्योंकि एट ए टाइम पे मतलब कि कोई सा भी यहाँ पे अगर आपके पास होगा तो आप वहाँ पे दिखा सकते हो ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे कोई भी यहाँ पे आपकी दिक्कत ना आए। बट ये सेंटर की वैकेंसी है तो सेंटर का भी चल जाता है, बट आप दोनों बनवा के रखना ताकि कोई भी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम है वो फेस ना करने पड़े डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। अगर आप PWD से बिलोंग करते हो तो आपका PWD यहाँ पे प्रमाण पत्र लिया जाएगा। और EWS से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पे ये प्रमाण पत्र है वो लिया जाएगा। अगर आप ट्रांसजेंडर हो तो ट्रांसजेंडर से रिलेटेड आपको प्रमाण पत्र है वो वहाँ पे दिखाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। और आपका यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट, तो बर्थ सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। आपका जो ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट होता है वो भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे लेके जाना पड़ता है, वो वहाँ पे चेक किया जाता है। तो आपको मैं मैसेज दिखाता हूँ, जो मैसेज आता है मतलब कि आप अगर शॉर्ट लिस्ट में नाम आता है आपका तो उस टाइम पे एक जो मैसेज आता है वो आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या उसमें मतलब कि यहाँ पे लिखा होता है और क्या क्या आपको लेके जाना होता है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि ऐसा कुछ करके ना आपके पास यहाँ पे मैसेज आएगा जब आप मतलब कि किसी भी यहाँ पे आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है।
योर रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर गिवन होगा। और यहाँ पे इस तरीके से आपका जो भी मिलेगी, जहाँ पे भी आपकी डिवीज़न ऑफिस या एसओ में आपकी जो वेरिफिकेशन होगी, तो उसका यहाँ पे सब कुछ इन्फॉर्मेशन है वो गिवन होती है। तो आपको वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ते हैं, आपको वहाँ पे 10th की ओरिजिनल मार्कशीट जो आपकी डीएमसी है वो लेके जानी पड़ती है। आइडेंटिटी प्रूफ में आप वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ भी लेके जा सकते हो, और लाइसेंस भी लेके जा सकते हो। ओरिजिनल कम्युनिटी कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल। अगर आपको यहाँ पे मिलेगी जो अपना कास्ट सर्टिफिकेट है वो लेके जाना है, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो। जैसे कि यहाँ पे जनरल कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है, तो उनको यहाँ पे कुछ भी लेके नहीं जाना है। बस उनको वहाँ पे सिर्फ ये बताना है कि मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। ओरिजिनल पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट आपका यहाँ पे लगता है, और यहाँ पे ओरिजिनल ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट लगेगा आपका। ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ प्रूफ लेके जाना पड़ेगा आपको, और यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट। तो मेडिकल सर्टिफिकेट के रिलेटेड भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, स्पेशल वीडियो मेडिकल सर्टिफिकेट से रिलेटेड रहेगी, क्योंकि बहुत सी गलतियाँ यहाँ पे आप मेडिकल सर्टिफिकेट में भी कर देते हो, और यहाँ पे फिर आपको मतलब कि दोबारा दोबारा चक्कर काटने पड़ते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। इस तरीके से आपको मतलब कि पहली बार में ही आपका यहाँ पे मैं अच्छे से आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम होता है वो एक बार में ही आपका यहाँ पे अच्छे से कंप्लीट करवा दूंगा। मैं आपको हर एक अच्छे तरीके से आपको गाइड कर दूंगा क्या क्या आपको लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको लेके जाना होता है, और ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवाना होता है आपको, किसी भी आप प्राइवेट हॉस्पिटल से मत बनवाना। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के यहाँ पे डॉक्टर के साइन होते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उस पर, और जिस जो भी मतलब वो स्टैंप लगाते हैं ना, उसका नाम गिवन होगा डॉक्टर का, और रजिस्ट्रेशन नंबर गिवन होगा। तो अब वहाँ पे उसकी डिटेल्स सब कुछ है उसकी स्टैंप में गिवन होती है, तो वो सब कुछ उसमें होना चाहिए स्टैंप में, और वो खुद भी लिख के देगा आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना नेम। तो इस तरीके से आपको मैं मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए अलग से वीडियो लेके आऊँगा, तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और जो भी कैंडिडेट यहाँ पे नए आए हैं वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर एक अच्छी सी इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करता रहूँ, और यहाँ पे आप जल्दी से जल्दी अपना जेडीएस में सिलेक्शन लें। और आगे भी मतलब जैसे ही प्रमोशन एग्जाम से रिलेटेड भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पे जैसे कि आपको मतलब मैंने बता दिया कि मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगता है, तो यहाँ पे खुद भी लिखा होगा मेडिकल ऑफिसर ऑफ एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो मेडिकल ऑफिसर होना चाहिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल का, वहाँ से आप बनवा सकते हो। डिस्पेंसरी से भी बनवा सकते हो बट वो गवर्नमेंट होनी चाहिए, और हेल्थ सेंटर से भी बनवा सकते हो, वो भी गवर्नमेंट होना चाहिए। तो मेडिकल सर्टिफिकेट भी यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट है वो आपके लगते हैं। और यहाँ पे मतलब अटेस्टेशन फॉर्म भी लगता है, क्योंकि अटेस्टेशन फॉर्म है उसका यूज़ आपका यहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन में रहता है, तो अटेस्टेशन फॉर्म भी आपको वहाँ पे फिल करके देना पड़ता है। तो अटेस्टेशन फॉर्म से रिलेटेड भी आपके लिए मैं स्पेशल वीडियो लेके आने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अटेस्टेशन फॉर्म से रिगार्डिंग मैं वीडियो बना दूंगा, तो आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या अटेस्टेशन फॉर्म में होता है, और कब मतलब कि वो पुलिस वेरिफिकेशन में कहाँ पे काम आता है। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको हर एक वीडियो है वो अच्छे से बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे अटेस्टेशन फॉर्म से रिगार्डिंग और मेडिकल सर्टिफिकेट रिगार्डिंग यहाँ पे अलग से वीडियो आने वाली, तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो जैसे कि मैंने बता दिया कि यहाँ पे आपका ऐसे मतलब कि यहाँ पे मैसेज आएगा, तो उसमें यहाँ पे ऐसे मतलब कि यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे आपके मतलब ये जो डॉक्यूमेंट है वो लेके जाने पड़ते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे प्लीज़ ऑल्सो ब्रिंग 2 सेट्स सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज। तो सेल्फ अटेस्टेड का मतलब क्या है, आपको मतलब कि जो फोटो कॉपी कराओगे ना आप अपने डॉक्यूमेंट्स की, दो दो आपको फोटो कॉपी लेके जानी है। आप 4 भी करवा के ले जा सकते हो, क्योंकि आपको अगर कोई दिक्कत आ गया तो बीच में आपको फिर भागना पड़ेगा फोटो कॉपी कराने के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। तो आप मतलब कि 4 लेके चले जाना, कोई बड़ी बात नहीं है, आपके बाद में भी काम आ जाएगी कहीं पे। बट आप 4 करवा के हर एक डॉक्यूमेंट की 4 फोटो कॉपी है वो करवा के लेके चले जाना। और यहाँ पे मतलब कि सेल्फ अटेस्टेड का मतलब है कि आपको साइन करना है उन सभी फोटो कॉपी पे, आप नीचे साइन कर देना। इफ़ यू डू नॉट टर्न अप फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विद इन द प्रिसर्व्ड, अगर आप मतलब कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम के लिए जो गिवन टाइम होता है उसमें नहीं जाते, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप उसी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिस डेट में गिवन होती है, तो उसमें अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट करा लें यहाँ पे, नहीं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा बिना कुछ यहाँ पे कारण बताए, अगर आप मतलब कि यहाँ पे नहीं जाते हो सही टाइम पे। तो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे सभी कुछ यहाँ पे मतलब ये एक्सप्लेन कर दिया कि आप यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और कंप्यूटर सर्टिफिकेट लगेगा या नहीं लगेगा। तो इसके रिगार्डिंग मैंने सब कुछ आपको अच्छे से बता दिया इस वीडियो में। और जैसे कि यहाँ पे मतलब लास्ट पॉइंट है, ये सबसे मेन है। अगर यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट है ना, वो यहाँ पे सोचता है कि मैं 2 जगह से मतलब कि फॉर्म फिल कर दूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप एक ही जगह से फॉर्म फिल करना,
क्योंकि आपकी जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आप डिटेल से फिल करोगे तो वो तो सेम ही रहेगी। आप मोबाइल नंबर चेंज कर लोगे, जीमेल भी चेंज कर लोगे, बट आपकी जो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स हैं वो सेम रहेंगी। तो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स से सब कुछ यहाँ पे पता लग जाता है। तो प्लीज़ आप अपना एक ही जगह से फॉर्म फिल करना। रजिस्ट्रेशन डिटेल आपकी, जैसे कि आप सोच रहे हो कि मैं अलग मोबाइल नंबर से एक जगह फॉर्म फिल कर दूंगा किसी अनदर स्टेट में, और दूसरे मोबाइल नंबर से किसी अनदर स्टेट में फॉर्म फिल कर दूंगा, बट आपकी जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आप जो डिटेल्स फिल करते हो वो तो आपकी सेम रहेगी, वो तो आप चेंज नहीं कर सकते। तो आप प्लीज़ अपना जो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है वो आपकी मैच करगी ना अगर कहीं पे भी, तो आपको उसी टाइम पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर आपका कहीं पे भी डॉक्यूमेंट मिल गया, आपका सिलेक्ट मिल गई, मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है। तो प्लीज़ आप अपना एक ही जगह से फॉर्म है वो फिल करना अच्छे से, और कोई भी गलती है वो मत करना। मैं आपको अच्छे से गाइड करने वाला हूँ कैसे कैसे आपको मिल गई फॉर्म है वो फिल करना है। तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको अच्छे से हर एक चीज़ है वो गाइड करने वाला हूँ। और यहाँ पे कोई भी डाउट है तो आप एक मतलब मेरे को बड़े भाई के तौर पे यहाँ पे कुछ भी पूछ सकते हो, या छोटे भाई के तौर पे। यहाँ पे मैं आपको हर एक चीज़ है वो अच्छे से बताने वाला हूँ। और जैसे कि आपको खुशी भी है वो भी यहाँ पे अपनी बताती रहती है कि यहाँ पे मतलब कि सभी स्टूडेंट को गाइड करती रहती है इंस्टाग्राम पे, तो आप इंस्टाग्राम पेज को भी यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। और अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हो, और मैं आपको अच्छे से यहाँ पे मतलब कि बता दूंगा। यहाँ पे मतलब कि आप कमेंट कर सकते हो। और जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट है वो पूछना चाहते हैं कि कहाँ पे हमारा सिलेक्शन हो सकता है, तो आप यहाँ पे अपनी जो परसेंटेज है, डेट ऑफ बर्थ है और कैटेगरी, आप यहाँ पे मतलब कि कमेंट कर देना। मैं आपको बता दूंगा कि आपका सिलेक्शन है वो कहाँ पे और कौन सी स्टेट में हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करना, और सब्सक्राइब भी करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।